इंडेक्स 500 पार पहुंच गया। गुरुग्राम सुबह 6 बजे दिल्ली के 31 इलाकों में आपको बता दें कि गुरुवार की ये सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है और गंभीर श्रेणी में जाने की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। सबसे ज्यादा AQI 567, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग 465, आनंद विहार 465। तो वहीं राजधानी में ठंड ने दस्तक दे दी है। धुंध और कोहरे की वजह से बुधवार सुबह 8 बजे IGI एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 0 रही, जबकि कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 125 से 500 मीटर के बीच ही रही है। यह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दिल्ली के इंडिया गेट, गाजीपुर गांव, अक्षरधाम और कालिंदी कुंज की आप तस्वीरें पा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ धुंध ही धुंध है। घना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है और हल्की सी ठंड भी जो है वो दिल्ली के लोग महसूस कर रहे हैं। हवा दिल्ली की पूरी तरह से जहरीली हो गई है। दिल्ली NCR में ये पॉल्यूशन का चादर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शहर शहर प्रदूषण का जो कहर है वो आप इन 4 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति इस वक्त किस तरह की। तो अंबाला में आज चारों तरफ धुंध देखने को मिल रहा और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि जो AQI लेवल है वो भी बढ़ करके 198 हो गया। इसके बाद सुबह से ही बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। जो महिलाएं बच्चों को बसों में स्कूल छोड़ने आ रही हैं, उनके भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अगर बात करें ठंड की, तो ठंड कल रात से इतनी ज्यादा है कि लोग अपने फुल बाजू के कपड़े निकाल चुके हैं। लोग सैर करने आते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। अंबाला में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। अंबाला में कल रात से ही बहुत ठंड पड़ रही है। आज सुबह से ही धुंध देखने को मिली है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अगर बात करें AQI लेवल की, तो AQI लेवल भी आज बढ़कर 198 हो गया है, जिसके कारण अंबाला में पोल्यूशन फैला हुआ है। पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, इसी के कारण जो है धुंध दिख रही है, लेकिन धुंध में आज ठंडक भी है। आज रात से ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और लोग जो है सुबह से कम निकल रहे हैं। अगर बात करें सुबह, जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे भी कुंबड़े हुए नजर आ रहे हैं और ठंड जो है अंबाला में बहुत ज्यादा है। इसका बहुत बड़ा कारण पोल्यूशन है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा आकाश की तरफ, तो आकाश में चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है, चारों तरफ धुंध का नजारा है। अगर बात करेंगे कि महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं, उनसे बात करेंगे कि आज मौसम, आप सुबह बच्चों को छोड़ने आए जी, कैसा लग रहा है? सुबह मौसम कैसा है? आज सुबह से बहुत ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। एकदम से मौसम ने पलटी ली है आज की डेट में। सुबह बेटी को भी स्कूल छोड़ने आई थी तो बहुत ठंड है। अभी स्कूल भी टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी दिक्कत थोड़ी हो रही है बच्चों को। कल से ज्यादा धुंध आज ज्यादा है, रात से ज्यादा है, ठंड भी ज्यादा है। कल इतनी ठंडक नहीं थी हवा में, लेकिन आज बहुत ज्यादा ठंडक है, धुंध है बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को भी स्कूल भेजने में करने में। अभी देखो मंडे से मे भी शायद टाइमिंग चेंज होगा तो थोड़ी राहत बच्चों को भी मिलेगी। तो ये सुबह छोड़ने आए थे बच्चों को, इनसे बात भी की, इन्होंने बताया किस तरह से ठंड बढ़ी है और बच्चों को भी सुबह छोड़ने में दिक्कत आ रही है। स्कूल के टाइमिंग कहीं ना कहीं बढ़ी है, लेकिन धुंध जो है अंबाला में बहुत दिखने को मिल रही है और जिसका AQI लेवल जो है अंबाला का आज 198 है। तो पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। वहीं कलावाली में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ ठंड बढ़ गई। हालांकि ठंड बढ़ने से फसलों को फायदा होगा, लेकिन स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम आई और हवा की ठंड के कारण बच्चों को भारी परेशानी हो रही। आलम यह है कि सरकार की ओर से स्कूल के समय में बदलाव का निर्णय भी जारी कर दिया गया है, लेकिन आज ठंड के कारण एकदम से दिनचर्या पर असर देखने को मिला। आज कालाबाली में पहला दिन कोहरा देखने को मिला। हालांकि तेज हवा के साथ कोहरे के कारण ठंडक बढ़ गई है। टेम्परेचर की बात करें तो करीब 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर है कालाबाली का दिखाई दे रहा है। कालाबाली की शहर की सड़कों पर भी कोहरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई है, क्योंकि स्कूल टाइम अभी बदले नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार की ओर से स्कूलों के टाइम बदलने को लेकर पत्र जारी किया हुआ है, जिसकी तारीख कल से बदलने की है, लेकिन आज सुबह बच्चों को काफ़ी परेशानी देखने को मिली। एकदम मौसम के बदलाव से जो दिनचर्या है लोगों की प्रभावित हुई है। कहीं ना कहीं तेज हवा के साथ कोहरा बहुत ज़्यादा कालाबाली में दिखाई
दे रहा है। हालांकि गेहूं की फसल को इसका फायदा होने वाला है, लेकिन दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा है। स्कूली बच्चों को काफी परेशानी हुई है। इंडिया न्यूज के लिए कालावाली से श्रवण प्रजापति। और झज्जर में भी ठंड ने दस्तक दे दी। लगातार दूसरे दिन ठंड ने तापमान में गिरावट ला दी है। कल जहां तापमान 28 तो आज 19 डिग्री है। ठंड बढ़ने से कई तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। जिले में प्रदूषण की बात करें तो AQI 280 बताया जा रहा है, लेकिन जो कि ऑरेंज जोन में आता है। ठंड का आज दूसरा दिन है। बात करें तो 12 नवंबर तक बिल्कुल भी हरियाणा में ठंड नहीं थी। झज्जर जिले की बात करें तो 30 से 32 डिग्री दिन का तापमान दर्ज किया जा रहा था और न्यूनतम तापमान जो है वो 25 से 27 डिग्री दर्ज किया जा रहा था। लेकिन कल जैसे ही ठंड शुरू हुई, कल का सुबह का तापमान 22 डिग्री था और शाम को 28 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचा था। लेकिन आज सुबह से 19 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, यानी एक ही दिन में 3 डिग्री तापमान नीचे लुढ़क चुका है और ठंड अब लगातार बढ़ेगी। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी, यानी कल जो है कोहरे ने दस्तक दी थी और उसमें विजिबिलिटी 10 मीटर तक की थी, लेकिन आज जीरो विजिबिलिटी हम कहेंगे कि आप देख सकते हैं ये गांव की गली है, मुख्य मार्ग भी नहीं है। गांव के अंदर जब इतना ज़बरदस्त कोहरा है तो सड़कों पे क्या हालात होंगे, यानी जब हम गांव से या बस्ती से बाहर निकलेंगे तो कोहरे की चादर और ज़्यादा गहरी होगी। लगातार ठंड भी बढ़ रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है और ऐसे मौसम में जो छोटे स्कूली बच्चे हैं उनको जाहिर सी बात है कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार आपको ये भी बता दें कि कोहरे के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो वायु की गुणवत्ता है, वो भी कहीं ना कहीं खराब है। जो कि कल 268 आंकी गई थी तो आज 280 है। कोहरे के साथ साथ वायु की गुणवत्ता भी खराब होती नज़र आ रही है। ऐसे में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो घरों के अंदर हैं जब तक धूप ना खिले। अगर धूप नहीं खिलती और ज़रूरी काम ना हो तो घरों से ना निकले, अपने आप को बचा कर रखें। चाहे गर्भवती महिलाएं हों या कोई भी बीमारी, खास करके जिनको अस्थमा हो या सांस की बीमारी से संबंधित जितने व्यक्ति हैं, घरों में रहें। अगर बाहर निकलना पड़े तो मास्क लगा कर चले और हो सके तो सुबह की सैर जो हम करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि सुबह की सैर फिलहाल के लिए बड़ी घातक है। आपको बता दें कि दिन भर में एक व्यक्ति जो कि धूम्रपान नहीं करता, करीब 8 से 10 सिगरेट का धुआं आज के इस हालात में वो पी रहा है। और ऐसे में अपने आप को बचा कर रखें। अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो जाहिर सी बात है कि कामों से निकलना पड़ेगा, लेकिन हो सके तो मुँह पर मास्क लगा लें जब तक धूप ना निकले। धूप निकलने के बाद ज़रूर थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी कि जो वायु की गुणवत्ता है उसमें धूप के साथ सुधार आता है। और अगर ठंड बढ़ती है तो आने वाले 3 से 4 दिनों में भी वायु की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स वो गिरता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल एक खतरनाक स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स गया हुआ है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जल्दी। चरखी दादरी में दूसरे दिन भी कोहरा छाया रहा। कल यानी कि तापमान 17 डिग्री था यहाँ का, तो वहीं वीरवार को 1 डिग्री गिर करके 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। मुख्य मार्गों पर कोहरा छाने के कारण वाहन की स्पीड में कमी जरूर आई है। जिला चरखी दादरी में दूसरे दिन भी कोहरा छाया हुआ है और तापमान गिरकर 16 डिग्री हो गया है, क्योंकि कल की बात करें तो कल का तापमान 17 डिग्री था और अचानक से जब मौसम में बदलाव आया है तो वही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर यहाँ सड़कों की बात करें, मुख्य मार्गों की बात करें तो मुख्य मार्गों पर भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का कहना है कि लगातार मौसम में बदलता रहेगा और कड़ाके की ठंड बढ़ती ही जाएगी। आप देख सकते हैं कि आसमान में अब भी कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार कोहरा और कड़ाके की ठंड में अगर बुजुर्ग और बच्चे घर पे रहेंगे तो सावधानियां बरतेंगे तो सही रहेगा। वहीं अगर कृषि विभाग के अधिकारियों की बात करें तो कृषि विभाग के ज्यादा कोहरा छाने से वही फसलों में भी फायदा मिलेगा, अगर पाला पड़ता है फिर नुकसान होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। गुरुग्राम के लोगों के लिए बढ़ता प्रदूषण अब आफत बनता जा रहा है। गुरुग्राम की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम में AQI 400 को पार कर चुका है।
तेजी से बढ़ रहा है। गुरुग्राम में ग्रैब 2 भले ही लागू कर दिया गया हो, लेकिन इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुग्राम में बढ़ता ट्रैफिक जाम भी प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से प्रदूषण लोगों की सांसों में घुलने लगा है। धीरे धीरे गुरुग्राम शहर गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और गुरुग्राम में जो AQI लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है, जो कि बहुत खतरनाक श्रेणी में आता है। और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस वक्त गुरुग्राम में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो गुरुग्राम की आबो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। और जो AQI लेवल की बात करें तो वो 400 के पार पहुंच चुका है, जहां PM 2.5 250 के पार और PM 10 है वो 400 के पार नजर आ रहा है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सारी इमारतें जो है वो धुंधली दिखाई देगी। और ये धुंधली दिखाई देने का कारण है प्रदूषण की वो जो सफेद मोटी चादर है, जिसकी वजह से लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही ये जो प्रदूषण है वो लोगों के शरीर में जहर की तरह घुलने का काम कर रहा है। गुरुग्राम में लगातार AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस साइड की तस्वीरें दिखाएंगे जहां विकास सदन है, गुरुग्राम का विकास सदन, गुरुग्राम का कोर्ट, जो पूरी तरीके से धुंधला नजर आता है। इससे साफ जाहिर है कि गुरुग्राम की आबो हवा लगातार जहरीली होती हुई नजर आ रही है और अब गुरुग्राम का प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू किया गया है, पर ग्रैब 2 के नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता हुआ गुरुग्राम में दिख रहा है, जिसकी वजह से जो गुरुग्राम का प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, गुरुग्राम में इस वक्त जो हवा है वो जहरीली है और लगातार प्रदूषण का स्तर गुरुग्राम में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गुरुग्राम में कई नियम हैं, कई चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, कई नियमों का पालन करने के लिए लोगों से कहा गया है, पर कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं और कोई नियम है उनका फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से गुरुग्राम का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ये भी बता दें, कल की बात करें तो कल गुरुग्राम में स्मोक और फोग का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, जिसके बाद जो विजिबिलिटी थी वो 50 मीटर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 15 और 16 नवंबर को गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी होगी, जिसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि अब देखना यह होगा कि किस तरीके से ये गुरुग्राम का जो प्रदूषण है वो काबू में आता है और इसको कंट्रोल किया जाता है। रोहतक में स्मॉग के साथ लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और जिस कारण रोहतक विश्व स्तर पर 18वें स्थान पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि रोहतक में 2 दिन से चले शादियों के सीजन में भी जमकर आतिशबाजी हुई है और जिस कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 अंक के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रोहतक में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उन्हें डॉक्टरों ने घर रहने की सलाह दी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये आपको कोहरा नजर आएगा, लेकिन ये कोहरा नहीं, कोहरा प्लस प्रदूषण है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि हम इस वक्त एक गांव के अंदर मौजूद है और गांव में आप देख सकते हैं कि कोई भी घर आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि 2 दिन से कोहरा पड़ रहा है। लेकिन ये वो कोहरा नहीं जो अमूमन सर्दियों के दिनों में आप इसका सामना करते हैं, बल्कि ये वो कोहरा है जो प्रदूषण और कोहरे को मिलाकर बना हुआ है। यानी कि प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि कोहरे की शक्ल ले ली है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दृश्यता मात्र 5 से 10 मीटर ही रह गई है। ऐसे में वाहन तो रुक रुक के चल रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 307 अंक नापा गया है, जो कि बेहद खराब है और विश्व स्तर पर रैंकिंग के आधार पर बात की जाए तो 18वें स्थान पर जो है रोहतक प्रदूषण के तौर पर आ गया है। इसका एक कारण और भी ये माना जा रहा है क्योंकि कल से ही शादियों का सीजन शुरू हुआ है और शादियों में जो है जमकर आतिशबाजी की जा रही है, जिसके कारण भी ये माना जा रहा है कि कल से जो है कोहरे ने दस्तक दे दी। अमूमन नवंबर के महीने में इतना कोहरा आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि अमूमन दिसंबर और जनवरी का महीने में ही कोहरा आमतौर पर शुरू होता है। ऐसे में कल से शादियों का सीजन था और शादियों में जमकर आतिशबाजी की जा रही थी। वो भी एक
जो कारण माना जा रहा है। जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 है और काफी खराब स्तर ये माना जा रहा है। हालांकि किसानों पर भी पराली के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसान देर रात और रात के अंधेरे में जो है पराली जलाते हैं। ऐसे में कुछ किसानों पर मामले भी दर्ज हुए हैं, कुछ अधिकारियों पर भी जो है कार्रवाई की गई है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से सजग है और किसानों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा आप लोगों से बार बार यही आग्रह करता है कि पराली न जलाए, प्रदूषण को न बढ़ाए, क्योंकि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा हम सब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सभी को इसका जो है नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जो गंभीर बीमारी के मरीज है, डॉक्टरों ने उन्हें घर में रहने की सलाह दी जा रही है। और जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों आम जो है बात हो गई है। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उनमें खांसी, जुकाम, बुखार के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण ये जो है हालात सामने आ रहे हैं। फिर से इंडिया न्यूज आपसे आग्रह करता है, प्रदूषण को न बढ़ाए, कूड़ा करकट को न जलाए, ताकि साफ सुथरी हवा में हम सब सांस ले सके। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कोसी।